हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो देख लेते हैं पहले किस किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में, और फिर उसके बाद में उसका पूरा पाथवे क्या क्या है, उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडी IgG mainly or rarely IgM which interact with various type of antigen। मतलब ये लिख रखा है IgG एंटीबॉडी interact with various टाइप ऑफ एंटीजन। तो कौन कौन से एंटीजन है? होस्ट सेल सरफेस एंटीजन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंटीजन, एक्सोजीनस एंटीजन। ठीक है, ये इनसे IgG एंटीबॉडी इंटरैक्ट करके ये एंटीजन जो है होस्ट सेल सरफेस एंटीजन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंटीजन, एक्सोजीनस एंटीजन, ये इस एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करके इंटरैक्शन करते हैं। और इंटरैक्शन के बाद में जो प्रोसेस आगे होता है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो हो गए हमारे दो हाइपर सेंसिटिविटी 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट, दूसरा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट। तो देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट में क्या प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक ब्लड सेल है RBC, उसके ऊपर एंटीजन लगा हुआ है ब्लड ग्रुप A एंटीजन। तो इस पे ये जो हो रखा है, अटैच हो रखा है, ये ब्लड ग्रुप A का एंटीजन है। और नीचे जो डिफरेंट कलर का है ये ड्रग सरफेस एंटीजन है, जो ड्रग का है, एक्सोजीनस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है एंटीजन से। कौन सी एंटीबॉडी है? एंटी-A एंटीबॉडी। एंटी-A का मतलब है जो ब्लड ग्रुप A है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो। तो ब्लड ग्रुप A एंटीजन से एंटी-A एंटीबॉडी बाइंड करी, फिर बाइंड किया तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है कॉम्प्लीमेंट वो एक्टिव हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिव हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे जब एक्टिव हो गया तो ये फर्स्ट पॉइंट को हम देख रहे हैं, ये जो नंबरिंग हो रखी है फर्स्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाले रिएक्शन को देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद में क्या हुआ कि इसने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ेंगे तो उसमें C5 C9 केमिकल जो हैं वो रिलीज़ होंगे। तो उसको जब वो रिलीज़ होते हैं तो उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से केमिकल से बनता है? C5 और C9। तो ये C5 और C9 कॉम्प्लीमेंट पाथवे में रिलीज़ हुए। ठीक है, तो ये C5 C9 रिलीज़ हो गए, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना। ठीक, फिर क्या हुआ कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या है, फॉर्म्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बना कि ये कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट में 3 पाथवे हैं जिसमें से एक क्लासिकल पाथवे है। क्लासिकल पाथवे एक्टिव हुआ, एक्टिव होके क्या बनाया, C5 C9 जो क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में इसने क्या किया, टारगेट सेल लाइसिस। तो इसने क्या किया, टारगेट सेल लाइसिस कर दी। मतलब इसने मेम्ब्रेन अटैक का मतलब ये है कि
के मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स बना दिए, ठीक, पोर्स बना दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो टारगेट सेल है उसकी लाइसिस हो गई, ठीक है। तो मेन काम क्या था, C5C9 का जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ठीक। तो इसने क्या किया, C5C9 ने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन पे पोर्स बना दिए, पोर्स बना दिए, जिससे क्या हो गया, सेल लाइसिस हो गई, ठीक है। अब आ गया हमारा सेकेंड नंबर का, ये सेकेंड नंबर है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये आ गया, इसको बोलते हैं, पहला था ये कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस, इसको सबसे पहले वाले रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, डिपेंडेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से, साइटोलाइसिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से जो सेल की डेथ हो रही है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है हमारा, ये सेकेंड वाला है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट इन्फ्लामेशन। तो इसमें हो रहा है इन्फ्लामेशन सेकेंड वाले में। तो क्या है, इन्फ्लामेशन कैसे होगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसमें पाथवे में क्या हुआ हो गया कि C3A एंड C5A, ये इनको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। कॉम्प्लीमेंट पाथवे में C3A C5A रिलीज़ हुआ, मतलब सिक्रीट हुआ, ठीक है। ये केमिकल हैं C3A C5A, ये केमिकल बने, ठीक है, इन्फ्लामेटरी केमिकल, इनको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी केमिकल। इन्फ्लामेटरी केमिकल जब बने तो इसने क्या किया, इंड्यूस इन्फ्लामेशन। जब ये इन्फ्लामेटरी केमिकल हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इंड्यूस इन्फ्लामेशन करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब इन्फ्लामेशन कर देंगे तो लीडिंग टू टिश्यू इंजरी। जब इन्फ्लामेशन हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ के टिश्यू जो है इंजर्ड हो जाएंगे, तो लीडिंग टू टिश्यू इंजरी। तो यहाँ पे क्या है कि C5-9 फर्स्ट वाले में कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस में C5 और C9 जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे केमिकल, और यहाँ पे क्या है C3A C5A, ये इन्फ्लामेटरी केमिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C3A C5A इन्फ्लामेटरी केमिकल हैं जो इन्फ्लामेशन इंड्यूस करने, फिर उसके बाद में टिश्यू इंजरी हो रही है। फिर उसके बाद में हम आते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड वाला है ऑप्सोनाइजेशन, इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन कैसे होता है, इसमें जैसे जिस तरीके से C3A C5A रिलीज हो रहा था वैसे ही इसमें C3B C4B रिलीज होगा, ठीक है। तो इसमें C3B और C4A रिलीज़ होगा केमिकल, तो उस केमिकल को बोलते हैं ऑप्सोनिन्स, ऑप्सोनिन्स बोलते हैं। तो ऑप्सोनिन्स रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होके क्या हो गया, डिपोजिटेड ऑन टारगेट सेल, और रिलीज़ होने के बाद में ये डिपॉजिट हो गया टारगेट सेल पे, जिसकी लाइसिस करनी है, मतलब जिसको फैगोसाइटोसिस करनी है, ठीक है। तो उस टारगेट सेल पे ये डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होने के बाद में क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस C3B C4B कोटेड टारगेट सेल। अब जिस सेल पे ये डिपॉजिट हुआ था उसको मैक्रोफेज ने क्या किया, फैगोसाइटोसिस कर लिया, फैगोसाइटोस हो गया, वो उसकी इंगल्फ कर लिया। तो किसकी हेल्प से, C3B C4B, ये केमिकल हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्सोनिन्स। ऑप्सोनिन्स का मतलब है ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगे, तो उसकी वजह से ये C3B C4B ये टारगेट सेल के ऊपर डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने के बाद में ये देखो डिपॉजिट हो गए, इधर ये डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने के बाद में अब क्या हुआ कि फैगोसाइटोसिस हो गई टारगेट सेल की। तो क्या हुआ कि ये पूरा पाथवे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से ही चल रहा है, ये तीनों रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से ही हो रहा है कि ये C5C9 C3A C5A
C3b, C4b, ये सब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में रिलीज़ हो रहे वेरियस केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा है हाइपर सेंसिटिविटी 2 का। ठीक है, ये जो फिर उसके बाद में ये देखिए, ये आरबीसी है, उस पे एंटीजन लगे हुए हैं, एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी बाइंड कर गई, एंटीबॉडी जब बाइंड कर गई तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, पाथवे एक्टिवेट हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो उसने वेरियस केमिकल्स रिलीज़ किए। रिलीज़ करने के बाद में 3 अलग अलग रिएक्शन हुई, तो जिसमें से ये C5 C9 हो गया, एक अलग अपना टारगेट सेल लाइसिस कर रहा है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के कर रहा है। फिर सेकेंड है C3A C5A, जो इन्फ्लामेशन कर रहा है, इन्फ्लामेटरी केमिकल है। और थर्ड वाला है C3B C4B, जो ऑप्सोनिन्स है, जो ऑप्सनाइजेशन करा रहा है माइक्रोफेज से। तो ये है एक आरबीसी जिस पे एंटीजन लगे हुए हैं। एंटीजन क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर अब क्या हो रहा कि एंटीबॉडी बाइंड कर रही है। एंटीबॉडी जब बाइंड कर रही है तो C3B C4B ऑप्सोनिन्स जो हैं इस पे अटैच हो जा रहे हैं एंटीबॉडी की FC रिसेप्टर पे, FC पोर्शन पे, ठीक है। तो FC पोर्शन पे ये जाके बाइंड हो जा रहे हैं। जब बाइंड हो जा रहे हैं ऑप्सोनिन्स, तो क्या है कि अब ऑप्सोनिन्स बाइंड हो जा रहे हैं, तो ऑप्सोनिन्स जब बाइंड हो जाएंगे तो मैक्रोफेज के ऊपर जो हमारे रिसेप्टर रहेंगे FC रिसेप्टर, तो वो ऑप्सोनिन्स से जाके बाइंड करेंगे। तो जब ऑप्सोनिन्स से जाके बाइंड करेंगे तो क्या होगा, वो माइक्रोफेज एक्टिव हो जाएगी। माइक्रोफेज एक्टिव होगी तो क्या होगा, उसी सेल का जिस पे वो कोटेड है, डिपोजिशन है, उस सेल का, ये उस सेल को माइक्रोफेज इंगल्फ कर लेगी। ये देखिए, फिर हमारा अब आ गया सेकेंड वाला पार्ट, जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी है। ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ये तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक टारगेट सेल है जिसके ऊपर एंटीजन ये हैं डिफरेंट, ये पिंक कलर के, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी जो है बाइंड कर रही है एंटीजन पे ये, और इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टर सेल, इफेक्टर सेल मतलब कि नेचुरल किलर सेल, NK सेल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो NK सेल है उसका, उस पे रिसेप्टर है FC रिसेप्टर, तो वो नेचुरल किलर सेल NK सेल का FC रिसेप्टर एंटीबॉडी के FC रीजन से जाके बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा कि उस टारगेट सेल को ये लाइसिस करवा देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। मतलब ये कि ये टारगेट सेल है जिस पे एंटीजन लगे हुए हैं, इसको किल करना है। तो अब क्या है कि IgG एंटीबॉडी है ये, ठीक है। तो ये उस एंटीजन पे बाइंड कर जाएगी, जैसे ये बाइंड कर गई है, अब ये बाइंड करेगी। तो बाइंड करने के बाद में अब नेचुरल किलर सेल क्या करेगी, नेचुरल किलर सेल इसके ऊपर FC रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो बाइंड कर गई है एंटीबॉडी उसके FC पोर्शन से FC रिसेप्टर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। तो FC रिसेप्टर बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद माइक्रोफेज जो NK सेल है वो एक्टिव हो जाएगी और इसका डिस्ट्रक्शन कर देगी, टारगेट सेल डिस्ट्रक्शन, तो इसका डिस्ट्रक्शन कर देगी। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। थैंक यू।